नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह। आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। देश के लोगों में हमेशा कभी ना कभी किसी को न्याय की जरूरत तो पड़ती है। आज भी कोर्ट पर लोगों का भरोसा बना हुआ है, क्योंकि कभी कहीं किसी भी जगह किसी की कोई बहस छिड़ती है तो पहला लाइन यही निकलता है, कोर्ट में देख लेंगे। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह। आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। इस वक्त हम मौजूद है सहरसा शहर के सिविल कोर्ट में, जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे मध्यस्थता केंद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार सहरसा यह बिल्डिंग है। और यहां पर हो रहा है एक कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में बताया जा रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर अगर किसी सहरसा के रहने वाले जिला के किसी व्यक्ति का कोई केस फंसा हुआ है, अब उसको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उसकी सुनवाई यहाँ पर ही हो सकती है। इस तरह का नियम लाया गया है। उसको लेकर आज एक चर्चा किया जा रहा है। जो यहाँ के जो अधिवक्तागण है उनको बताया जा रहा है किस तरह से आम लोगों को वह इन नियमों के बारे में बताकर फायदा पहुंचा सकते हैं। और जो परमानेंट लोक अदालत लगता है, दरअसल दो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें यह भी है कि परमानेंट लोक अदालत जो लगता है वह कैसे लोगों को विस्तारीकरण हो, लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। जैसे आपकी जो आवास या अचल संपत्ति होती है, जो बिजली से जुड़ी हुई समस्या होती है, म्यूनसिपालिटी से जुड़ी हुई जो समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, ऐसे कई तरह की जो है, इन सब के बारे में आप जो है परमानेंट लोक अदालत में शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। आइए क्या कुछ हो रहा है सीधे सुनाते हैं आप। ऐसा है कि आज जो डालसा में दो तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में समाधान समारोह से संबंधित है, और दूसरा परमानेंट लोक अदालत में किन सब्जेक्ट को देखा जाता है और लोग परमानेंट लोक अदालत में आके अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करवा सकते हैं, इसको लेकर के कहा गया है। जहाँ तक पहला इशू है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समाधान समारोह चल रहा है, उसको मान लीजिए अगस्त 21, 22, 23 तारीख को चलना है। और यदि सहरसा में किसी भी व्यक्ति का यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और उस केस में वो चाहता है कि उनका मान लेते हैं कि वो समझौता करके उस समझौता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनको मिले, तो वो डालसा में आकर के सेक्रेटरी से मिल सकते हैं और अपने मान लीजिए कि सब्जेक्ट मैटर जो भी है उनका लिस्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होना चाहिए। वो कम्युनिकेट करें और वो कहें कि हम अपना मैटर को मान लेते हैं कि सुलह समझौता से समाप्त करना चाहते, तो हम ये मैसेज यहाँ से उनको सुप्रीम कोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे। दोनों पक्षों को बुला करके समाधान समारोह के तहत इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाप्त कराने का या डिस्पोजअप कराने का कोशिश करेंगे, ताकि लोग को अपने घर में बैठे, सहरसा में बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उसका फैसला मिल सके। तो एक पर्पस ये है कि समाधान समारोह के लेके। दूसरा है कि हम लोग परमानेंट लोक अदालत को लेकर के बैठे हैं। एक डालसा या एडीआर बिल्डिंग में परमानेंट लोक अदालत काम करती है। ये परमानेंट लोक अदालत हर दिन जैसे कोर्ट फंक्शनल होता है, इसी तरह ये भी फंक्शनल रहता है। और आम जरूरत की जो भी छोटी छोटी समस्याएँ हैं, यदि पानी से लेकर के है, बिजली से लेकर के है, अस्पताल में आपको प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मान लें कि आपका नाला नली नहीं सफाई हो रहा है, बिजली बिल एक्सेस दे दिया गया है, या पोल नहीं आपका गाड़ा जा रहा है, या ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कहने का मतलब कि जो भी आपकी छोटी छोटी ज़रूरत है जिसके लिए आप परेशान हैं और कोर्ट का या दूसरे कोर्ट का या इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव साइड में या कोर्ट का आपको समाधान नहीं मिल रहा है, उन सब सारे चीज़ों के लिए एक परमानेंट लोक अदालत का गठन किया गया है। आज समाधान समारोह का आयोजन किया गया है। क्या परमानेंट लोक अदालत के बारे में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 6 चैप्टर 1 बनाया गया 6 से, जिसमें 22B में परमानेंट लोक अदालत के बारे में कहा गया है, एक्ट बना है। और उसके अनुसार परमानेंट लोक अदालत में निःशुल्क समस्या का समाधान होता है। एक आवेदन लेके पब्लिक आते हैं और उसकी सुनवाई होती है। अंत तक समझौता कराने की कोशिश की जाती है। अगर समझौता फेल हो जाता है तो फिर 22C में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की 22C क्लॉज 8 में, उसमें हम लोग को मेरिट पर भी डिसाइड कर देना है। अब कौन कौन मामले यहाँ पर लिए जा सकते हैं? आपके दूरसंचार के मामले हो गए, पोस्ट ऑफिस के मामले हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, रियल एस्टेट एंड हाउसिंग हो गए, आपके हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम हो गए, नगर निगम के मामले हो गए, पब्लिक कंजर्वेंसी के मामले हो गए, बीमा के मामले हो गए। और नया में अभी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अभी फैसला किया है, उसका भी डायरेक्शन आवेगा, ट्रैफिक चालान का मामला, वो भी डायरेक्शन जल्द ही आने वाला है। अब जहाँ तक की बात है, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 से परमानेंट लोक अदालत की शुरुआत हुई। पहले भी चल रहा था, उस समय हम इंचार्ज चेयरमैन के रूप में आए, और यह कहने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि सहरसा शुरुआती दिन से बिहार में अव्वल भी रहा और अभी भी
जून माह में हम लोगों ने 45 केसेस का डिस्पोजल किया है सहरसा में। तो आपने सीधे तौर पर तो सुना ही, हम आपको विस्तार में बता दें कि जो यह समाधान समारोह में जो यह आयोजन किया गया, इसमें जो विशेष तौर पे बताया गया है कि 21 अप्रैल 2026 से यह शुरू हुआ है और 21, 22 तथा 23 अगस्त को यह विशेष लोक अदालत का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं इसमें हम आपको बताते चले कि जो इसमें सुनने की चीज़ें हैं वह है बैंकिंग एवं बीमा मामले होंगे, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामले, उपभोक्ता विवाद एवं RERA मामले, पारिवारिक विवाद जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो मामले लिए जाएंगे। इसमें इस तरह के कई चीज़ें हैं, खास करके भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड जो मामले रहते हैं जिससे काफ़ी ही ज़्यादा कोर्ट पर प्रेशर बना रहता है, इन सब के बारे में सुनवाई की जाएगी, लोगों की परेशानी को सुना जाएगा। तो अगर आपका भी इससे कोई चीज़ जुड़ा हुआ है, कोई शिकायत है, कोई आपको दिक्कत हो रही है और जो अगर आप सहरसा के निवासी हैं और आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है तो उसकी सुनवाई भी यहीं पर आपको सहरसा में हो जाएगी। आप भी इसमें आएँ और भाग लें और अपनी समस्याओं का निवारण करवाएं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन मनखुश के साथ मैं हूं नितिन सिंह और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाउ के साथ। नमस्कार।